मीडिया क्या दिखाता है और क्या छुपाता है, ये एक बहुत बड़ा गेम है। मैं तो 10 साल से ज्यादा से मीडिया में आ रहा हूं। आज आपको गेम समझाऊंगा इमीडिएट, और गेम का रीजन वीडियो के एंड में समझाऊंगा। गेम किस पे खेली जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। क्योंकि इंटरनेशनल, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, इंटरनेशनली रिसर्च, इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड एक बहुत बड़ी जीत सामने है, देश के लिए भी, नेतृत्व के लिए भी। पर आपने सुनी, देखी, डिबेट हुई, चर्चा हुई, नहीं हुई? तो क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, यही सारी गेम है। और इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिए हैं, तो आप वहां पे जाके भी फॉलो कर लीजिए। आपको ये गेम समझने में थोड़ी आसानी होगी अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके इसको फॉलो कर लेंगे। एक बात देखिए, कोई भी ओपिनियन ओपिनियन और रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स में एक डिफरेंस होता है। ओपिनियन है किसी भी व्यक्ति का निजी। अब अगर मोदी सरकार के खिलाफ या भारत के खिलाफ किसी का ओपिनियन हो, तो वो अखबारों में आएगा, रोज टीवी डिबेट पे चर्चा होगी। चाहे वो ओपिनियन छपे उन अखबारों में जिनको पता है कि उनका माइंडसेट ही एक एंटी इंडिया माइंडसेट है, मैं तो ऐसा मानता हूं उन अखबारों को। पर अगर वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छिप जाए या वॉशिंगटन पोस्ट में छिप जाए, तो इतनी बड़ी डिबेट हो जाती है ओपिनियन पे। अब एक इंटरनेशनल रिसर्च आती है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आती है, सबसे बड़े प्रेस्टिजियस जगह पे, पर उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। गेम के अंदर गेम हो जाती है। आप देखिए, जो ये न्यूयॉर्क टाइम पे लिखते हैं, आपको पता है कई तो भारत के बाहर लिखते हैं और कई भारतीय लिखते हैं। कहने को भारतीय, मैं इनको कहता हूं इंडियंस इन नेम ओनली है ये, जो $500 से $1000 की गेम होती है। मैंने कुछ उनकी डिटेल्स डाल दी हैं। $500 से $1000 की गेम है। सो 38,000 टू 75,000 के लिए आओ भारत के खिलाफ बोलो कि यहाँ तो सांस नहीं ली जाती, दम घुटता है, यहाँ तो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है, यहाँ तो सारे सड़कों पे आ गए हैं, यहाँ तो जीना मुश्किल हो गया है, और अपना 75,000 रुपया कमाओ, हाथ घरो, और टीवी इंडिया में, और वो लेफ्टिस्ट हैंडल्स हर सोशल मीडिया पे इसको फैला देते हैं, वायरल कर देते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। अब आते हैं हम इस इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में जिसकी बात कर रहा हूं। इसके 3-4 पॉइंट हैं। मीडिया तो नहीं दिखाएगा, वो छुपाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्या है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आपने देखा ही नहीं तो क्या जंगल में मोर नाचा? ये कोशिश रहती है। और ये कोशिश का रीजन तो मैं एंड में बता दूंगा, गेम तो मैं आपको समझा रहा हूं। ब्रीफ में कहीं कहीं किसी अखबार में आ जाएगा। रोज डिबेट्स पे बैठता हूं, रोज। मैंने तो एक डिबेट नहीं देखी इस टॉपिक के ऊपर। ब्लूमबर्ग आपने नाम सुना है? वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स में, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम है। इसका मालिक कौन है? माइकल ब्लूमबर्ग। आज का देश ऐसा हो गया है कि मुझे मालिक का इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है आपको, कि जो मालिक है वो आप ऐसे ही कह सकते हैं एक हद तक एंटी मोदी कैंप में है। वो जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है, एनजीओ फंड करने वाली विचारधारा है, उसके हैं। तो ये रिपोर्ट जिसमें छप रही है, वो कहीं से भी बीजेपी से नहीं लेना देना, वो कहीं से भी प्रो इंडिया भी कितने हैं नहीं है, पाकिस्तान लॉबी यूएस में कितनी है आप जानते हैं, चाइना लॉबी कितनी है आप जानते हैं। तो वो प्रो इंडिया भी कोई बहुत नहीं है, और प्रो इस सरकार के तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी उनको गूगल कर सकता है, बिलियनियर है, बहुत प्रसिद्ध बिलियनियर है, कहीं से भी प्रो इंडिया नहीं है। तब भी मीडिया में न्यूज नहीं आ रही। आपके जो प्रो लोग नहीं है वो बोल रहे हैं, तब भी मीडिया में न्यूज नहीं आ रही। तो मेरा तो फर्ज है कि मैं आपके सामने उनका डॉक्यूमेंट, उनका रिसर्च, उनकी बातें रखूं। यही यूट्यूब का, यही फेसबुक का, यही इंस्टाग्राम का पर्पस है कि राष्ट्रवादी लोगों तक राष्ट्र की बात तो पहुंचे। अब इस सर्वे में क्या आया है आपको मैं एक फोटो दिखाता हूं। कोविड हुआ है वर्ल्ड में, उसके बाद रिसेशन के बादल मंडरा रहे हैं, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन हो रहा है। मैंने बहुत बारी कहा है, भारत में भी हो रहा है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। पर ये हम सब समझते हैं, हम एक ग्लोब का हिस्सा है। हम में से कोई भी ग्लोब से बाहर नहीं है। जो ग्लोब में होगा, हमारी क्षमता क्या है?
हमारी या हमारे देश की या प्रधानमंत्री की कि दुनिया में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे में सबसे कम आए। प्रॉब्लम तो आ रही है, बरसात हो रही है तो हमारे पास छाता हो। अगर आपकी पूरी कॉलोनी में बरसात हो रही है तो आपके घर की छत से पानी ना गिरे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके पास छाता हो। बारिश तो आ रही है, प्राइस राइज तो आ रहा है, इन्फ्लेशन तो आ रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी दिक्कतों में है। और सबसे बड़ी इकोनॉमीज का मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ी इकोनॉमीज का मैं बताता हूं आपको क्या हाल हो रहा है। तो एक सर्वे आया है ब्लूमबर्ग का, यूएस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यूएस का इंटरनेशनली स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क है। अच्छा, इसने सर्वे क्यों किया और इसने ये क्यों बोला, ये जानना आपके लिए अंत में जरूरी होगा। तो ये बोलते हैं कि इंडिया का कोविड के बाद, इतनी महामारी के बाद, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने के बाद, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, रशिया की लड़ाई के बाद रेट बहुत बढ़ गया, उसके बावजूद बावजूद कोविड के बावजूद, अजीब अजीब सड़क जाम आंदोलनों के बावजूद, रशिया की साथ जंग के बाद सप्लाई चेन टूटने के बावजूद, वर्ल्ड में रिसेशन के, मंदी के चांसेस किस देश में कितने हैं, ये रिपोर्ट एक पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट की फोटो आप देखिए, मेरी रिपोर्ट नहीं, ब्लूमबर्ग की। और ब्लूमबर्ग ने क्यों पब्लिश की, ये आपको मैं समझाऊंगा अंत में। क्या कहती है रिपोर्ट, देख लीजिए। नो चांस ऑफ, इससे भी बताते हैं, एक जीरो मीडिया डिबेट्स ऑन दिस, जीरो चांस ऑफ इंडियन रिसेशन, बाय India's risk of recession stands at zero according to Bloomberg survey। और वो एशिया का भी करता है, यूरोप का भी करता है, यूएस का भी करता है। एशिया सर्वे है, यूरोप का भी सर्वे है, यूएस का भी सर्वे है। क्या कहता है वो कहता है श्रीलंका में 85% चांस है। आप जानते हैं कोलैप्स कर गया। इनफैक्ट याद है जब श्रीलंका हुआ था, मेरे को मतलब मन करता था कि किस तरह के तुम लोग, मैं अगेन ऐसे, आप इंडियंस इन नेम ओनली हो, इंडियन में आपकी फीलिंग ही नहीं है। आप चाह रहे थे कि इंडिया में श्रीलंका हो जाए, क्यों, एक सरकार हिल जाएगी, बस सिर्फ इतनी सी बात। और कितने लोग तबाह होंगे, कितने लोग बर्बाद होंगे, कितने लोग सड़कों पे आएंगे, परवाह नहीं है, पर वो हो जाए। अब ब्लूमबर्ग कह रहा है उसका चांस जीरो है, जीरो। श्रीलंका में 85%, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंका में 85% है ही है। न्यूजीलैंड, आपको याद है कोविड के दौरान ये लेफ्टिस्ट कितनी न्यूजीलैंड की तारीफें कर रहे थे, इतना सा न्यूजीलैंड है, दिल्ली की 4 कॉलोनियों के बराबर, मुंबई की 2 कॉलोनियों के बराबर। और कोविड कितना अच्छा हो रहा है, इंजेक्शन कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना ध्यान रखा जा रहा है। वहां पे चांसेस ऑफ रिसेशन, ये रिपोर्ट कहती है, पहुंच गए हैं 33%। 33%। ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस में 20% पूरे एशिया में 20 से 25%। ये डाटा देखिए, पूरे एशिया में 20 से 25%। एक छोटा सा नाम है, मैं इंस्टाग्राम का एक बैनर हटा दूं तो आप देख पाएंगे। हाँ, एक छोटा सा नाम है अंत में जिसपे लिखा हुआ है जीरो, छोटा सा नाम। मोदी जी ने जीरो पे पहुंचा दिया। कई मैथमेटिशियंस, कई इंटेलेक्चुअल्स आके ये भी बोलेंगे कि जीरो पे पहुंचा दिया। किस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन। कठिनाई आनी है, दिक्कत आनी है, इन्फ्लेशन आनी है, प्राइस राइज आनी है। ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल, माइकल ब्लूमबर्ग की कंपनी, यूएस बेस्ड, जो इंडिया का फ्रेंड कहीं से भी नहीं है। उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, कौन से एनजीओ को वो पैसे देता है। इंडिया का फ्रेंड मैं गलत बोलूंगा, मोदी सरकार का तो बिल्कुल ही फ्रेंड नहीं है। श्रीलंका 85, न्यूजीलैंड 33, साउथ कोरिया 25, जापान 25, चाइना 20%। पाकिस्तान का तो मैं क्या बोलूं, कटोरा टू कटोरा इकोनॉमी है वो, जब चंदा मिल जाए कटोरा का टटोरा इकोनॉमी। पर उनके भी स्टैंडर्ड से 20%, कटोरा टू कटोरा इकोनॉमी में बोलता हूं, मेरे लिए बहुत साफ है। कटोरे टू कटोरे की हम बात करते हैं, 20%। इंडिया 0%। दिल पे हाथ रख के बोलो, किसने डिबेट देखी इस पे, किसने इस पे चीखती हुई डिबेट देखी?
किसने देखी? आप इतना अपना फर्ज कर दीजिए कि नेगेटिव रिव्यूज रोज सुनते हैं, पॉजिटिव डाटा बेस्ड, यूएस डाटा बेस्ड, इंटरनेशनल सर्वे बेस्ड को इमीडिएटली शेयर मार दीजिए। इतना सा काम है कि लोगों तक हम तो जानकारी पहुंचा पाए, नॉट इन हाउस जानकारी। शेयर इमीडिएटली इसको मार दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे शेयर करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यूथ वहां पे है, इसलिए मैं एफर्ट मार रहा हूं वहां पे, बार बार बोल के मार रहा हूं और मुझे कोई संकोच नहीं होता। जब मैं एफर्ट मारता हूं मैं खुल के मारता हूं। शेयर इमीडिएटली मार दो इसको। एक ही कमेंट ले रहा हूं, 2 कमेंट लेके अब मैं गेम के एंडिंग के रीजंस पे आ रहा हूं। नो वन कवर्ड दिस न्यूज, डिडंट इवन सी दिस, वी हैव टू एक्सपोर्ट नो, ठीक है, नो वन सॉ दिस, डिबेट नहीं देखी, ठीक है, सबने ये बोल दिया तो अब अपना कर्म करो। इतना मैं बोल रहा हूं, आप शेयर मार दो। अब आ जाता हूं मैं आगे वाली बात पे। देश के हालात क्या हैं? 3 बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो 24 की दावेदारी कर रही हैं मेरे अनुमान में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस। क्या चल रहा है ईडी में पता है आपको रोज। द्रौपदी मुर्मू जी, फर्स्ट ट्राइबल लेडी प्रेसिडेंट के बारे में क्या अनाप शनाप उनका लीडर बोल रहा है, अनाप शनाप। हजम नहीं हो रहा कि वुमन एम्पावरमेंट इन द ट्रूएस्ट सेंस हो रही है। सिर्फ वो महिला नहीं जिसके पूर्वज शक्तिशाली थे या नेता थे, वो महिला जो सेल्फ मेड है, बहुत पर्सनल लाइफ में ट्रेजेडीज से आई हैं। आपको पता है ना उनकी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज, उनके बेटों के साथ जो भी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज से आई है, आदमी की हिम्मत टूट जाती है। स्ट्रगल करके आई हैं, बहुत साधारण से साधारण एरिया से आई हैं और वो हमारे देश की राष्ट्र की कमान संभाल रही हैं, प्रेसिडेंट बन गई हैं, मैडम प्रेसिडेंट बन गई हैं। हजम नहीं हो रहा। वुमेन एम्पावरमेंट ये है जब आपको अपने फादर की वजह से नहीं मिल रहा, आपको अपने हस्बैंड की वजह से नहीं मिल रहा कि लालू जी नहीं रहेंगे तो राबड़ी जी बना देंगे, आपको अपने मेरिट पे मिल रहा है, अपने दम पे मिल रहा है, अपनी काबिलियत पे मिल रहा है, अपनी लाइफ की जर्नी पे मिल रहा है। इमोशनल बात है इसलिए बोल रहा हूँ, इस टॉपिक इकोनॉमिक टॉपिक से लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक टॉपिक पे वापस आते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की एक पार्टी है, वो भी क्लेम कर रही है। आज आपने पार्थो चैटर्जी का देखा ना, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। क्या पैसा बोला है, क्या पैसा बोला है। एक 70 साल 75 साल के आदमी की फ्रेंड्स, ऑब्वियसली उनकी इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी थी कि उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी से अब कहा जा रहा है सिर्फ यही फ्रेंड नहीं अर्पिता, इसके आगे भी बहुत फ्रेंड्स हैं। और वो अब पैसे की एक ढेरी देख लो, इसके आगे भी बहुत फ्रेंड्स हैं कहा जा रहा है, जिनके पास और भी बहुत निकलेगा। ये देखिए, देख लीजिए। दूसरी वहां पे एक क्लेम चल रहा है सत्ता का, देखा, ईडी ने बंडल बना के ईडी लिख दिया। जो भी अफसर था वो दिखा रहा था कि पैसे तुम कमाओ, देश का कानून तुम्हें जब्त मारेगा। पैसे की ढेरियों से ईडी लिखा जा रहा है। जो पहली पिक्चर है ना छोटी सी, पैसे की ढेरियों से। और ज्वेलरी देखो, ये एक फ्रेंड के एक घर से 21 मिला, दूसरे घर से हर घंटे बाद अमाउंट बदल जाता है, 40 मिला, 25 मिला, 50 मिला, वो देखा जाएगा और फ्रेंड्स का नाम आ रहा है। अब कितनी अच्छी पर्सनालिटी होगी पार्था चैटर्जी की कि ऐसी ऐसी फ्रेंड्स उनकी बन जाती हैं। चलो, अब सुनने में आ रहा है और भी ऐसी फ्रेंड है। एनीवेज, इसको भी स्टॉप कर देते हैं। केजरीवाल जी की एक अपनी स्ट्रगल चल रही है। क्या वो हेल्थ मिनिस्टर जेल में है और मनीष सिसोदिया पे वो खुद ही बोलते हैं शायद, भैया ईडी का चक्कर चल ही रहा है, क्या होगा कौन जाने। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट तो दे दी, शायद अरेस्ट हो जाएंगे, वो भी छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं अपने देश की बात पे। क्यों आप सबने ये आपने वेरीफाई किया, आपने मीडिया पे ये न्यूज़ क्यों नहीं सुनी? मैं बताता हूँ क्यों नहीं सुनी, क्योंकि ये मेरा मीडिया का एक्सपीरियंस रहा है। इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंड, आपकी सोच लंगड़ी करनी। अगर आप सोचें कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, इसका रेट बढ़ेगा, आप खरीदेंगे। आप सोचें कि मैं छोटा व्यापारी हूं, मैं स्टॉल लगा रहा हूं, मेरा माल बिकेगा, आप स्टॉल लगाएंगे। आप फैक्ट्री डालना चाहते हैं 50 गज की, 100 गज की, जो छोटे छोटे हमारे देश में डालते हैं, मेरा माल बिकेगा, आप फैक्ट्री डालेंगे, आप यूनिट डालेंगे, चाहे 50 गज की हो, चाहे 500 गज की हो, चाहे 5000 स्क्वायर मीटर की हो,
आप डालेंगे। बट अगर ये भय का माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि भैया इकोनॉमी पूरी डूब रही है, तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आप फैक्ट्री नहीं डालेंगे, आप ठेला नहीं डालेंगे, आप सामान नहीं खरीदेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप पैसा ना मैजिकली डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि आप भयभीत हो जाएंगे। कोई भी पैसा अंधे कुएं में नहीं डालता, सब उम्मीद पे डालते हैं। व्यापारी उम्मीद पे करता है, प्रोफेशनल उम्मीद पे काम करता है। कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है अपना क्लिनिक खोलता है, कोई वकील अपना दफ्तर खोलता है, कोई आर्किटेक्ट अपना खोलता है। आर्किटेक्ट को लगेगा बिल्डिंग बनेगी तभी दफ्तर खोलेगा। तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि कुछ पैसा ही नहीं है, देश बर्बाद हो रहा है, देश तो बर्बादी की कगार पे जा रहा है। ये माहौल अगर क्रिएट हो जाए, ये माहौल अगर क्रिएट हो जाए, स्प्रेड द वीडियो, ये माहौल शेयर मार दो, 1 सेकंड लगता है। ये माहौल अगर क्रिएट हो जाए तो ये माहौल सच हो जाएगा। यही पूरी गेम है कि श्रीलंका बन जाए भारत, क्योंकि एक सत्ता हट जाए और हम लोग सत्ता में आ जाए। आम आदमी ने तो सत्ता में आना नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड भी हैं? मोस्ट लोग चाहते हैं देश सुरक्षित, देश स्ट्रॉन्ग, और नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, देश इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, कि वो अच्छी जिंदगी जिए। ये देश के लिए प्राइड होता है। इसको ही रोकना चाहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति वो है जो सत्ता में आ गया और अब मैडम प्रेसिडेंट ऐसी बन जाती है जो हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी। दिस इज ट्रू वुमन एम्पावरमेंट, वेयर अ वुमन इन हर ओन लाइफ बाय हर ओन एफर्ट रीचेस द टॉप पोस्ट। दैट इज ट्रू वुमन एम्पावरमेंट। पर नहीं, हमारी वुमन एम्पावरमेंट क्या है? नेता की बेटी होनी चाहिए, नाक मिलनी चाहिए। अगर नाक मिलती है तो नेता की बेटी है, तो बहुत आगे जाएगी। दैट इज द होल गेम, दैट इज द होल गेम। अब इसलिए ये मीडिया पे नहीं आता। और अंत में खत्म करते हुए 2 बातें बोल रहा हूं मैं आपको। पहली बात, ब्लूमबर्ग ने ये सर्वे, मैंने आपको बताया था, रीजन बताऊंगा, इसलिए किया क्योंकि ब्लूमबर्ग एक फाइनेंशियल नेटवर्क है। वो विचारधारा पे फंड जो मर्जी एनजीओ कर दे, उस एनजीओ को कर दे जो चाहे कि भैया भारत में ये सरकार ना रहे। पर पैसे कहां से आते हैं? पैसे आते हैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देके, क्योंकि आप बेचते क्या हो? शेयर मार्केट की नॉलेज। आप बेचते क्या हो? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आप विचारधारा से हो सकते हो बिलियनियर बन के, पर आपके इन्वेस्टर्स को अगर आपने गलत नॉलेज दी, आपका बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। ब्लूमबर्ग से 25 साल पहले फाइनेंशियल नेटवर्क सर्विसेज होती थी, कोलैप्स कर गई। ब्लूमबर्ग ने उसका स्टाफ लिया, आज बहुत डोमिनेंट है, पर 3 बारी भारत के अगेंस्ट गलत बोलता है और भारत प्रॉस्पर करता है, लोगों का पैसा नहीं आता है, भारत उनका नुकसान होता है, वो ब्लूमबर्ग सुनना बंद कर देंगे। तो अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के लिए, नॉट मोदी से प्रेम है, वो तो आप लिस्ट पढ़िए कौन से एनजीओ को सपोर्ट करते हैं। अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के लिए आपको एक सर्वे करके रिसर्च करनी पड़ रही है, वेल ऑथर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको अपना माल बेचना है। ऐसे सोर्स की न्यूज दबाई जा रही है, ऐसे सोर्स की न्यूज दबाई जा रही है। वो कहते हैं यूएस में चांसेस ऑफ रिसेशन इज 38%। 38%। ये उनके मॉडल हैं एक्सपर्ट्स के, मल्टीपल फैक्टर्स देख के वो हाउसिंग को, कंज्यूमर सर्वे को, कॉन्फिडेंस को, ट्रेजरी यील्ड्स को, 10 ईयर बॉन्ड्स को, 3 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स को, इतने सारे पैरामीटर्स देखने के बाद वो कहते हैं यूएस के अंदर 38% हो गया है, यूरोप के अंदर 50% हो गया है, इंडिया के अंदर 0 है। और जब आपके प्रो लोग नहीं आपकी तारीफ करते हैं, उसमें बहुत वजन होता है। ऑब्वियसली पेन आना है, हमें सतर्क रहना है कि इन्फ्लेशन प्राइस पॉइंट जो बढ़ रहे हैं वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए और करी जा भी रही है। पर साथ ही साथ हमें फ्रीबी कल्चर भी बैलेंस करना है। मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटनी है वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी है कि जिनको वेलफेयर की जरूरत है उनको दी जाए, बट बैलेंस्ड, मेच्योर, फाइनेंशियली साउंड वे में दी जाए। तो पहला रीजन तो ये कि ब्लूमबर्ग ने सर्वे में इंडिया को ये देखिए, खुशी वाली चीज है, दोबारा देखिए इंडिया को ये क्यों दिखाया।
इंडिया को ये क्यों दिखाया, जीरो पे क्यों दिखाया। अब आ जाता हूं मैं दूसरे रीजन पे, जो आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। वो रीजन ये है कि मीडिया ने एक पॉइंट बना लिया है कि हम सिविलाइजेशनल इश्यूज पे बीजेपी को कुछ नहीं कह सकते, जनता इतनी स्ट्रांग है उस पे। सिविलाइजेशनल इशू क्या हो, सांस्कृतिक इश्यूज, कि उस पे जनता अब इतनी स्ट्रांग होगी, अब हम ये बयान नहीं कर सकते कि भैया दूध मत वेस्ट करो। वो होते थे बयान, भैया दूध मत वेस्ट करो। वो होते थे एक्टर्स जो कहते थे वैष्णो देवी मत जाओ, पैसे बचाओ। वो सब हम नहीं कह सकते क्योंकि आपका रिस्पॉन्स उस पर इतना स्ट्रांग आता है। तो अब उनके पास क्या एजेंडा बचा है बीजेपी को ढकने का, इकोनॉमी, भय क्रिएशन, फेयर क्रिएशन। अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दिखा देंगे तो आप एक बार ही तो सवाल करेंगे कि यार इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां जहां से सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स मिलियनियर्स सर्वे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो कह रही हैं ये हालत है, तो शायद इंडिया की हालत इतनी खराब नहीं है। शायद अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमें कुछ डिफरेंटली करना भी की कोशिश भी चाहिए। शायद हमें ऑप्टिमिस्टिक होकर काम करते रहना चाहिए। ये तो आप सोचेंगे ना एक बार। इसलिए मीडिया नहीं दिखाएगी, इसीलिए आप दिखा देना इसको, जो मैंने समय निकाला है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वो सब तक पहुंचा देना। जय हिंद।